हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू dev.rg, आपका वन स्टॉप चैनल्स फॉर एंड्रॉयड, iOS, AI एंड लेटेस्ट टेक न्यूज। आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन जो मोस्ट प्रोबेबली एंड मोबाइल डेवलपर्स के अंदर होता है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स वर्सेस iOS ऐप डेवलपर्स, कौन सा कैरियर बेटर है 2026 और फ्यूचर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या ऑलरेडी डेवलपर हो तो ये वीडियो आपके लिए इन फ्यूचर में गेम चेंजर हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्लेटफॉर्म ओवरव्यू। हमारा जो एंड्रॉयड ऐप जो डेवलपर होता है वो जो है एंड्रॉयड ऐप को गूगल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है एंड्रॉयड वर्जन, और ये हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होता है। जो मोस्ट प्रोबेबली इसके डिवाइस होते हैं वो सैमसंग, वन प्लस, रियलमी एटसेट्रा, आपने नाम सुने ही होंगे। और इसका जो मार्केट वैल्यू शेयर है एंड्रॉयड का ग्लोबल वर्ल्ड में 70% यूजर्स एंड्रॉयड के हैं। दूसरी तरफ हमारा iOS ऐप डेवलपर में आते हैं। ये हमारा एप्पल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये iOS में चलता है। इसके जो मोस्ट प्रोबेबली जो डिवाइस है वो आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉचेस है, और जिसका ग्लोबल वर्ल्ड में जो आईफोन के यूजर हैं इसका जो मार्केट शेयर है वो 30% है। तो अगर कंक्लूजन में आकर अगर हम देखते हैं तो एंड्रॉयड के जो है ग्लोबली मास यूजर्स ज़्यादा हैं, एंड्रॉयड के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट iOS के जो यूजर्स कम हैं, बट लेकिन जो भी यूजर्स हैं वो बहुत प्रीमियम यूजर्स हैं। इसी के बाद जो अगले पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए हम लोग करंट में कोटलिन लैंग्वेज जो हमारी समय प्राइमरी चल रही है उसको हम लोग में डेवलप कर रहे हैं। जो पुरानी इसकी लैंग्वेज थी वो थी जावा लैंग्वेज। अगर आप जावा डेवलपर हैं तो आपको कोटलिन में स्विच करना इजीली रहेगा। और सेम अगर आप iOS ऐप डेवलपमेंट में आकर देखते हैं तो मार्केट ट्रेंडिंग जो लैंग्वेज है वो स्विफ्ट है, और जो पुराना जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का था वो तो ऑब्जेक्टिव सी। अगर देखा जाए स्विफ्ट को बहुत के जो लैंग्वेज बनाई गई है वो क्लीन है और सीखने की भी बहुत आसानी है इसको। डेवलपमेंट टूल पे आ जाते हैं कि दोनों हमारे एंड्रॉयड और iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए टूल क्या क्या यूज होते हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का। जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो विंडो, मैक, लिनक्स तीनों पे चलता है, और इसके जो एमुलेटर डिवाइस होते हैं जिस पर हम यूआई की टेस्टिंग करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ईजिली मिल जाता है और अलग अलग टाइप्स के आते हैं। वहीं अगर iOS पे डेवलपमेंट पे आते हैं तो हमारा iOS डेवलपमेंट जो होता है वो एक्स कोड पर होता है। iOS ऐप डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास मैक लैपटॉप होना कंपलसरी है और इसके लिमिटेड सिमुलेटर्स हैं। अगर देखा दोनों का अगर कंक्लूजन निकाल के देखें तो एंड्रॉयड में हमारा एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है हार्डवेयर के लिए। वहीं मैकबुक अगर आप परचेज करते हैं तो एक्सपेंसिव हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हमारा जो है यूआई डेवलपमेंट। हमारा यूआई डेवलपमेंट करने के लिए एंड्रॉयड की यूआई बेसिकली पहले हम लोग एक्सएमएल पे बनाया करते थे, और करंट में एंड्रॉयड की यूआई हम लोग जेटपैक कंपोज में बनाते हैं। हमारी मॉडर्न है, अभी करंट में चल रही है। सेम iOS में आ जाते हैं। पहले हम लोग स्टोरी बोर्ड्स का यूज करते थे और अब स्विफ्ट यूआई का यूज कर रहे हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो बोथ मूविंग टूवर्ड्स डिक्लेरेटिव यूआई। जेटपैक कंपोज और स्विफ्ट यूआई दोनों डिक्लेरेटिव यूआई है, तो जेटपैक कंपोज और स्विफ्ट यूआई लगभग लगभग सेम ही है। चौथे पॉइंट में आते हैं कि हमारा एंड्रॉयड ऐप डेवलपर की सैलरी ज़्यादा होती है, iOS डेवलपर की सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा हम लोग सोचते हैं कि iOS डेवलपमेंट सीख लेंगे सैलरी ज़्यादा होगी, क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के पर्पज़ में अगर देखते हैं तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपर की सैलरी 6 लाख से 18 लाख के बीच में रहती है, इंटरमीडिएट। और iOS की सैलरी इंडिया में 7 लाख से 22 लाख के बीच में रहती है। अगर एब्रॉड की बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, तो इंडिया की सैलरी $90K से $130K तक रहती है, और iOS ऐप डेवलपर की सैलरी $100K से लेकर के $150K तक रहती है। iOS स्लाइटली हायर ड्यू टू प्रीमियम इकोसिस्टम। iOS की सैलरी इसलिए थोड़ी ज़्यादा है कि iOS जो यूजर्स होते हैं वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में आ जाते हैं, तो iOS ऐप डेवलपमेंट में रहता है। अब पाँचवें पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं ऐप पब्लिशिंग एंड सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं हम लोग,
तो एंड्रॉयड ऐप हम सब जानते हैं कि पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पर, प्ले कंसोल का यूज होता है और इसको अपलोड करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मोस्ट ईजिली अपलोड हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है और मालवेयर रिस्क इसमें ज़्यादा रहता है। वहीं अगर iOS ऐप डेवलपमेंट को पब्लिश करने की बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट होता है थोड़ा ऐप स्टोर में डालने के लिए और हाई सिक्योरिटी होती है, मल्टीपल कोड चेक्स होते हैं, मल्टीपल इसका स्क्रीन का यूआई का भी रहता है और यूज़र में ट्रस्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा मेंटेन रहती है। अगले पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई है, फ्यूचर स्कोप किसका ज़्यादा रहेगा। फ्यूचर स्कोप सबसे पहले एंड्रॉयड का फ्यूचर हम लोग देख लेते हैं। एंड्रॉयड का फ्यूचर क्या है, एआई पावर्ड ऐप है हमारे आज की डेट में। एंड्रॉयड में ईजिली हमारा एआई इंट्रोवर्ट हो जाता है, फोल्डेबल्स है एंड्रॉयड पे, ईजिली हम लोग फोल्डेबल डिवाइस आते हैं इसके एंड्रॉयड के। उसके बाद अभी जो नया मार्केट में गूगल ने दिया हुआ है एंड्रॉयड एक्सआर, एंड्रॉयड एक्सआर के भी डिवाइसेस आते हैं और स्मार्ट डिवाइसेस और एंड आईओटी डिवाइसेस भी आते हैं जैसे कि एंड्रॉयड टीवी एटसेट्रा। वहीं आईओएस में फ्यूचर देख लेते हैं, विजन प्रो है, लिमिटेड फ्यूचर है और इकोसिस्टम में इसके क्या कहते हैं, वॉच है, आईओएस की टीवी आती है, कारप्ले आता है और आईफोन्स आते हैं। और आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जो अगला टॉपिक है अपना, विच वन शुड यू चॉइस, आप किस चीज़ को चॉइस करना चाहोगे। अगर आपको मैं कहूँ कि क्या आपके लिए चॉइस बेटर रहेगा, अगर एंड्रॉयड चॉइस कर रहे हैं इसके लिए सबसे मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर आप बिगिनर है तो आप एंड्रॉयड चुन सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं है, आपको जॉब का ऑप्शन चाहिए तो भी आप एंड्रॉयड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप मैकबुक परचेज नहीं कर सकते, यू आर नॉट अफोर्ड द मैकबुक इन करंट सिचुएशन, देन आप iOS ना जा करके एंड्रॉयड में जा सकते हैं। और एंड्रॉयड में जाने के बाद आप इजीली iOS में भी फ्लेक्सिबल कर लेंगे आफ्टर द टेकिंग द जॉब, आफ्टर द सम एक्सपीरियंस। सेम iOS कब चुनना चाहिए, अगर आप हायर सैलरी चाहते हैं तब आप iOS चुनें, आप मैकबुक अफोर्ड कर सकते हैं तो iOS चुनें, आप एप्पल का इकोसिस्टम लाइक करते हैं तो आप iOS चुनें। यू टारगेट ग्लोबल प्रोडक्ट कंपनीज, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं तो आप iOS को चॉइस कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का लास्ट जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्किल स्ट्रांग होगी अगर आपकी तो एंड्रॉयड हो या iOS, कैरियर दोनों में ही सक्सेस होगा, उसके लिए टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो मोस्ट प्रोबेबली सजेशन आप लोगों को करूँगा कि आप लोग पहले एंड्रॉयड को सीखें, उसके बाद में iOS या क्रॉस प्लेटफॉर्म में इजीली मूव अप कर लें। दैट्स आर माय बेटर सजेशन एज पर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके फ्यूचरिस्टिक में यूजफुल होगी। Like, comment, and subscribe.